ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरुवै श्री तस्मै। अब आने वाले समय में योग को विशेष महत्व दिया जाएगा। इसके लिए योग दिवस भी साल में एक बार मनाया जाता है, जो लगभग अब संपूर्ण संसार के अंदर कई देश मनाते हैं। योग बहिरंग योग और आभ्यंतर योग, इसको दो तरह से जाना है। बहिरंग में जो हम आसन प्राणायाम आदि लगाते हैं, जिनसे हमारा शारीरिक विकास होता है और जिनसे हमारा आध्यात्मिक मानसिक विकास जिस क्रिया के करने से होता है, उसको हम आभ्यंतर योग कहते हैं। मित्रों, आप कितनी जिम कर लें, कितनी ही कसरत कर लें, अगर आप आसन लगाना नहीं जानते हैं तो आप आगे जिंदगी में बहुत पछताएंगे। आपको आसन लगाना भी आना ही चाहिए, क्योंकि जब आपका शरीर अक्रियाशील हो जाएगा और आप जिम वगैरह को नहीं जा पाएंगे, उस समय में ये आसन आपके शरीर की गति को बनाए रखेंगे। अन्यथा आपके शरीर में बेचैनी बहुत बुरी तरह से जकड़ लेगी, शारीरिक दर्द वगैरह, इस तरह की कई तरह की परेशानियां शुरू हो सकती हैं। आपको जिम अवश्य जाना चाहिए, एक्सरसाइज भी अवश्य करना चाहिए, लेकिन हमें साथ में आसन लगाना भी अवश्य आना चाहिए। आपको 10-15 तरह के आसन आते हैं अगर, तो आपकी जो है बल वृद्धि को, उसको बंद होने के बाद भी, जिम को बंद करने के बाद या शारीरिक श्रम को बंद कर दें, उसके बाद भी आसन लगा के हमारे शरीर की क्षमता को बनाए रख सकते हैं। यदि आपने आसन नहीं लगाना चालू किया है, शुरू किया, तो अवश्य शुरू करें। दूसरा मित्रों, हमारा आता है प्राणायाम वगैरह। मैं ऐसे 2-3 सज्जनों को जानता हूं जो लगभग 1-1 मिनट तक हम दिल की धड़कन को बंद रख लेते हैं। मैंने भी अभ्यास किया था। अभ्यास से कोई भी व्यक्ति योग्य गुरु बताए तो कर सकता है, लेकिन ये योग्य गुरु के सानिध्य में ही होना चाहिए। आप कहीं पर भी प्राणायाम को पढ़ के सीख करके अगर करना चालू कर दिया तो आप गलती करेंगे। हम जब योग में प्रविष्ट होते हैं या योग को जब शुरू करते हैं, तो आपने जहां शुरू किया है वो अंत नहीं है। इसका, योग का कोई अंत नहीं है। इसकी ये जिंदगी आपकी सीखते हुए ही गुजर सकती है, पूरी जिंदगी। हम कहीं पर भी जाएं, किसी योग्य ऋषि महात्मा के आगे शांति से बैठें, उनके शब्दों को श्रवण करें, तो हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। योग्य गुरुओं के लिए आपके लिए स्वयं को तलाश करना होगा, और जो भी महात्मा अपने पास से गुजरे उसका आदर सत्कार करना ही चाहिए। नहीं तो हमारे पास से अगर कोई योग्य व्यक्ति निकल भी जाएगा तो हम कैसे पहचानेंगे।
मैं किसी को अपना घर लुटाने की बातचीत नहीं कर रहा कि भाई कोई अपना किसी के प्रभाव में आकर के अपने घर को दान में दे दे, किंतु भूखे को भोजन कराना, महात्माओं के बारे में भी ऐसी अपनी कुछ धारणा बना ले कि भाई भोजन कर लो, चाय पी लो, नगद पैसे में यही होता है केवल मात्र की ये हमें एक वो रखता है कि शराब जाके पी लेगा या कोई भी व्यसन में अपने पैसे को लगाएगा। योग के बारे में मित्रों कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूपेण आपको नहीं बता सकता। मेरा रोजाना का घंटों का अभ्यास से योग के बारे में नियमित है। दोनों समय आसन लगाना, 3 समय स्नान करना, दोनों समय ध्यान पर बैठना, रात्रि को जब निंद्रा अगर निकल जाती है तो प्राणायाम लगाना चालू कर देता हूं। मित्रों आप एक बात तो ध्यान रख लें, मेरी यहां पर ये बात आई है, आपकी नींद खुल जाए या कुछ भी हो तो आप 1 से 40 तक गिन करके प्राणायाम को लगाना शुरू कर दें। आप आपकी लंबी उम्र चाहते हैं, आप आपके रोगों पे कब्जा चाहते हैं, तो आपको ये प्राणायाम अवश्य इसका अभ्यास होना ही चाहिए। और 1 घंटे तक अगर आप नियमित करते हैं तो आप आपके शरीर की ऊर्जा ये आप स्वयं देखेंगे। बाह्य प्राणायाम भी अति आवश्यक है। बाह्य प्राणायाम में बाहर जितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक सांस को रोक सकते हैं रोकें। इससे आपके फेफड़ों को मजबूती मिलेगी, फेफड़ों पर जो संक्रमण होता है वो दूर हो जाता है, फेफड़ों के वृद्धि होती है आकार में, सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है। मित्रों मुद्राएं अब अपनाते हैं आभ्यंतर योग। इसमें विशेष रूप से मुद्राएं विशेष रूप से आती प्राणायाम जो हमें समाधि की ओर ले जाता है, कुंडलिनी जागरण की ओर ले जाता है। इसमें मुद्राएं भी सहायक हैं। आप मुद्राओं के बारे में भी अवश्य ज्ञान प्राप्त करें। आसन तो आप एक ही सही, लेकिन आपको मुद्राओं के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। प्राणायाम के बारे में भी आप, मैं जहां भी बैठता हूं वहां पर भाई लोग जो चालू कर दे कहाँ अनुलोम विलोम, अरे भाई अनुलोम विलोम तो है, इससे आगे भी है। कोई कपाल भांति को कर करके ने अपने को वहां पर पूर्ण विराम लगा लिया है। मैंने आपसे कहा ना प्राणायाम भी अथाह है। आपको कोई 80-85 तरह के प्राणायाम तो मैं स्वयं जानता हूं, के बारे में मुझे जानकारी है 80-85 तरह के प्राणायामों के बारे में। आसन मेरी सुविधा अनुसार मैं लगा लेता हूं, लेकिन योगाभ्यास दोनों समय करता हूं। ये सब जो हम क्रियाएं करते हैं ये हमें ध्यान की ओर ले जाती हैं। अगर हम ध्यान पर नहीं बैठते हैं तो ये क्रियाओं का भी कोई ज्यादा महत्व नहीं है। मुझे मैं किसी उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जो मुझे मिले वहां से, वो उनके धर्म के बारे में ज्ञान दे रहे थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कभी जिंदगी में धर्म के बारे में मैंने 2 बातें देखी है, मेरी जिंदगी के अनुभव और तजुर्बों में से ये बात निकली है कि सत्य बोलना और ध्यान पर बैठना। बाकी चीजें आपके अंदर स्वतः आ जाएंगी अगर आपने इन 2 बातों का ध्यान रखा है तो। हम जब भी किसी से बहस करते हैं, किसी भी महात्मा से, किसी भी मौलवी से, किसी भी पंडित से, किसी भी समाज के, उससे अंत में उससे पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानना ही होता है। और जब पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं हम लोग, तो हमें हमारे कर्मों पर ध्यान देने की ओर स्वतः आना पड़ता है। आप कहीं पर भी किसी भी उससे बहस करा लीजिए स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म के बारे में, तो उसको पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आना पड़ता है। किसी भी बड़े से बड़े जानकार को, किसी भी पंथ के बड़े से बड़े जानकार को, जो हमें उपनिषद गीता जी ने दिया है। और मैंने आपसे कहा ना कि सत्य बोलना और ध्यान पर बैठना ये जिंदगी के साथ में अति आवश्यक है।
इसके पहले मुद्राओं का अभ्यास भी आवश्यक है, त्राटक का अभ्यास भी आवश्यक है। आपको ये जो मेरा वीडियो है ये संपूर्णता की ओर तो नहीं ले जाता है, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा देगा। अभी 2-3 रोज पहले 128 साल के शिवानंद जी महाराज ने बॉम्बे के अंदर योग सिखाया है या सिखा रहे। एक महात्मा जी के बारे में और जाना मैंने, 185 साल की उम्र है उनकी, और छुपे हुए से कई साधु महात्मा पे मिल जाएंगे। मित्रों, आप इसमें भी पहचान लें, एक तो साधु का जो वेश बना करके घूम रहा, वेश में एक तो साधारण वेश, साधारण वेश में तो साधारण वेश, भाई जैसे कि मैंने भी सन्यास को ग्रहण कर लिया तो मुझे भी भिक्षावृत्ति करके मेरे पेट को पालना है, मुझे अपनी भिक्षावृत्ति करके। और एक जो वो लोग जिन्होंने वेश बनाया है, आप पहचान जाएंगे कि जिसने वेश बनाया है और जो साधु है, इन दो बातों पर आप फर्क करेंगे तो वेश बनाने में आप समझ ही गए। एक महात्मा जो अपने पेट भरने के लिए चला हुआ, एक जो वेश बना के जो अपने कमाने के लिए चला हुआ, इसमें आप अंतर करना स्वतः समझ जाएंगे। फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि जो हमारे से हो सकता है वो दान अवश्य देते रहना चाहिए। मसाणों की व्यवस्था को आप अपने यहाँ पर बैठ करके नहीं, मसाणों में जाके सुधारने की व्यवस्था करें, अच्छी जगह का दान है, ऐसे किसी तरह से भी आप अपना आपको उसमें कर सकते हैं। लेकिन बंधुओं, आभ्यंतर योग पे भी आपको ध्यान देना होगा। आभ्यंतर योग से मैंने आपको बता दिया, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, मैं बराबर इसके बारे में आपको मेरे वीडियो में बताता आ रहा हूं। और अगर आप ध्यान पर बैठते हैं तो आपको मरने के समय पछताना नहीं पड़ेगा, और ध्यान पर नहीं बैठते हैं तो मृत्यु के समय हमें मालूम पड़ेगा कि हमने जिंदगी में क्या कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो कमाया था वो तो आप यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं। जो भी आपने कमाई करी, जो भी आपने परिवार को बढ़ाया, साथ में जाना है, तो जो आपके अच्छे कार्य हैं, ध्यान पर बैठने की पद्धति है, जो मनुष्य को मनुष्य जन्म की ओर वापस लाती है। बार बार मैं ध्यान पर बैठने की बातचीत ही क्यों करता हूं, क्योंकि आप स्वयं भी इस बात को पहचान जाएंगे कि अगर हम ध्यान पर बैठते हैं तो मनुष्य जन्म की ओर वापस लौट रहे। हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है जब हम ध्यान पर बैठते हैं। जैसे जैसे ध्यान की एकाग्रता और गहराई की ओर चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। बात करने की शैली में परिवर्तन आ जाता है। मित्रों, योग दिवस पर आप सबको मेरा सभी को आशीर्वाद, नमस्कार। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि योग दिवस को खाली एक उसके रूप में नहीं लें जो आया और चला गया। इस दिन से भी आप योग की शुरुआत करें। मैंने देखा मुस्लिम बंधु, जब मैं योग सिखाने के लिए जाता था उसमें स्कूल में किसी में, तो मुस्लिम बंधु अलग हो जाते थे। अरे भाई, मैं धर्म की ट्रेनिंग देने नहीं आया, आपको आपकी जिंदगी जीने की कला सिखाने आया हूं कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। इससे ये भी एक पैथी है, जैसे एलोपैथी, नेचुरोपैथी, जो भी है नहीं बड़ी, तो ये भी एक पैथी आपके शरीर को स्वस्थ रखने की। और जो गोली स्वस्थ रहने की है उसको हिंदू बनाए चाहे मुसलमान, वो गोली आपको खाने से स्वस्थ आप रहेंगे, बनाने वाले से अंतर नहीं पड़ता है। तो मेरा मुस्लिम बंधुओं से या जो भी योग से दूर रहना चाहते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि योग में अगर आप आपकी स्वस्थ और लंबी जिंदगी चाहते हैं, लंबी जिंदगी हो जाए स्वस्थ नहीं हो तब भी कुछ आनंद नहीं आएगा। इसलिए बंधुओं, मैं बार बार कहूंगा कि योग के ऊपर चले और जिंदगी के प्रति उदासीनता का भाव रखें, यही मेरा निवेदन है। क्योंकि सबको हमें ये वस्तुएं यहीं पर छोड़ के जाना। चलो, आप मेरे ये कहते कुछ सेकंड के लिए आंख को बंद करके ये तो सोच सकते हैं कि हमें ये सब यहीं छोड़ के जाना। चलो, इस प्रयोग को यहीं पर करो आप, और यहीं से देखेंगे आप में उदासीनता का भाव आ जाएगा।